हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जी के क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेवात जिले का कौन सा गाँव गांधीग्राम कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गासेड़ा। गासेड़ा गाँव को गांधीग्राम कहा जाता है। ये मेवात जिले में है और मेवात को अब नूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर उस समय प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के पूर्व में हरियाणा का कौन सा जिला स्थित है? तो झज्जर पश्चिम में है, सोनीपत उत्तर में और फरीदाबाद दक्षिण में। तो पूर्व में हरियाणा का कोई भी जिला नहीं है। दिल्ली के पूर्व में यूपी लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये राव तुलाराम रेवाड़ी के राजा थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में रेवाड़ी की ओर से नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो इनकी मृत्यु काबुल में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राव तुलाराम की मृत्यु काबुल में हुई थी और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुख्यमंत्री के काल में हरियाणा हर गाँव तक बिजली पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंसीलाल। बंसीलाल के काल में हरियाणा में हर गांव में बिजली पहुंच गई थी और इन्हीं को लौह पुरुष कहा जाता है हरियाणा का, बंसीलाल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को नहीं बना? पानीपत बना, रेवाड़ी और यमुनानगर, ये तीनों 1 नवंबर 1989 को बने थे, लेकिन फरीदाबाद नहीं बना था। फरीदाबाद बना था 2 अगस्त 1979 में बना था, 1979 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद 1 नवंबर 1989 को नहीं बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाला कहा गया है। हरियाला शब्द एक इसका खंड है स्कंद पुराण का, कुमारी का खंड, उसमें इसका वर्णन है हरियाला का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई? यानी HSSC के बारे में पूछ रहा है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना 28 जनवरी 1970 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब उच्च न्यायालय जो लाहौर हाई कोर्ट के नाम से 1919 में लाहौर में स्थापित किया गया था, उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी अडोल्फ प्लोवडन। तो ये थे लाहौर हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश और ये तब 1919 में लाहौर में स्थापित हुआ था। उसके बाद ये आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए थे, तो तब ये लाहौर से शिमला चला गया था, क्योंकि 2 पंजाब बंट गए थे, एक पंजाब प्रांत पाकिस्तान में था और एक इंडिया में था। तो ये फिर शिमला चला गया और 1955 में ये शिमला से चंडीगढ़ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा पंचायत भवन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? यानी हरियाणा का जो पंचायत भवन है वो चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में है? तो सेक्टर 28 में है हरियाणा पंचायत भवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यमुनानगर की सीमा किस जिले से नहीं लगती? तो अंबाला से लगती है, कुरुक्षेत्र से लगती है, करनाल से भी लगती है, लेकिन पंचकुला से नहीं लगती। और जब आप मैप देखेंगे हरियाणा का तो अंबाला को बीच में पाएंगे, पंचकुला और यमुनानगर के। तो अंबाला बीच में आ जाता है, इसलिए पंचकुला से यमुनानगर की सीमा नहीं लगती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में है नाहर सिंह का किला और ये बल्लभगढ़ के राजा थे नाहर सिंह, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और 1858 में इनको फांसी दे दी गई थी नाहर सिंह को, और उनकी ही याद में ये नाहर सिंह किला है बल्लभगढ़ में, और एक नाहर सिंह स्टेडियम भी बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहासकारों के अनुसार सीसवाल सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निग्रो ऑस्ट्रेलियन। निग्रो ऑस्ट्रेलियन थे सीसवाल सभ्यता के लोग और सीसवाल सभ्यता का मुख्य केंद्र हिसार रहा है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध चरित एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशीराम शर्मा। खुशीराम शर्मा ने लिखी है युद्ध चरित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक भाटिया। अशोक भाटिया को मिला था हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार। और ये कब दिया गया इनको? ये 1991 में दिया गया अशोक भाटिया को हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1979 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? एक नहर है हरियाणा में जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू नहर, वो किस नहर से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाखड़ा नहर से निकलती है जवाहरलाल नेहरू नहर। और भिवानी नहर भी इसी नहर से निकलती है, भाखड़ा नहर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्सू। पेप्सू क्या है? पटियाला ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। जब 1948 और 1956 तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का एक कॉम्बाइंड एरिया था, तब उसको पेप्सू कहा जाता था। तो पेप्सू के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में हरियाणा बना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35% एरिया में हरियाणा बना था पेप्सू के। और पेप्सू का जो पूरा नाम है वो है पटियाला ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहान नदी किस जिले में पहुंचकर विलुप्त हो जाती है? यानी दोहान नदी कौन से जिले में जाकर समाप्त हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में जाकर दोहान नदी समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। दिल्ली में है चौधरी देवीलाल का समाधि स्थल, और इनके समाधि स्थल को संघर्ष घाट कहा जाता है, और ये दिल्ली में स्थित है। आप इस सिरसा को लेकर कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, करोड़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1514 मीटर करोड़ चोटी की ऊंचाई है। और ये मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है करोड़ चोटी, और ये पंचकुला में है मोरनी हिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ हुआ था गोहाना एरिया में विद्रोह। और इन्होंने क्या किया था कि इनके खिलाफ विद्रोह हो गया, इन्होंने हिंदू मंदिर तुड़वा दिए थे, हिंदुओं के पवित्र स्थल थे वो इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिए थे। तो इस वजह से गोहाना एरिया में इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारनौल में। नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जहाँ शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा है। और ये नारनौल शेरशाह सूरी के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो कितना है हरियाणा में? 57% है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 57% एनसीआर एरिया के अंतर्गत आता है हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हरियाणा महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सुशीला वर्मा। तो ये हरियाणा महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, और उपाध्यक्ष थी श्रीमती चंद्रप्रभा, और अब है श्रीमती प्रतिभा सुमन हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष। तो पहली अध्यक्ष थी महिला आयोग की सुशीला वर्मा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।